परमपिता परमेश्वर परमेश्वर को धन्यवाद कहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया कि मैं आप लोगों के समक्ष आकर के कुछ बातें कह सकूं। अपने माता पिता को मैं नमन करता हूँ और इस दौर में जितने भी मेरे मेंटर हुए उन सभी को मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कहता हूँ। हालांकि सभी का नाम नहीं लिया जा सकेगा इस जूम के माध्यम से, भी मुझे बहुत सारे लोगों से सीखने को मिला। उन सभी का मैं एक एक करके नाम लूँ तो शायद काफी वक्त गुजर जाएगा उसी में। और हम क्योंकि ऑलरेडी 7:20 हो गया है, 7-8 बजे तक रहेगा दादा कि 8-8:20? 8:30 बजे तक। 8:30 बजे तक ना? जी। तो कोशिश करते हैं कि इस बीच अ, यदि मुझे कुछ लौटाने का अवसर मिला है तो एक बेहतर लौटा पाऊं, क्योंकि देने के लिए तो मेरे पास में कुछ है नहीं। जो यहाँ से मैं पाया हूँ, जो मैं सीखा हूँ, उसी को मैं लौटाने का प्रयास करूंगा जितना कुछ मुझसे समझ में आता है। हालांकि आप सभी अ, स्वतंत्र हैं, आप अपने हिसाब से करेंगे। बाकी फिर भी इस बीच जो मेरी जर्नी रही उसके बारे में मैं एक बार जरूर रखूंगा अपनी बातों। तो मैं शुरुआत करता हूँ। मेरा नाम सुंदर चंद्रवंशी है और मैं पेशे से गवर्नमेंट शिक्षक हूँ। 2008 बैच से हूँ, मतलब लगभग 16 साल कंप्लीट हो चुका है। और साथ ही साथ में मैं किसान बैकग्राउंड से हूँ। मेरे पिताजी किसान हैं और खेती किसानी हमारा मुख्य कार्य रहा। पढ़ाई में मेरी हुई है, बीएससी कंप्यूटर साइंस है, एमएससी फिजिक्स है, एमए इंग्लिश है, बीएड हूँ। और विशेष योगदान रहा मेरे जीवन में जवाहर नवोदय विद्यालय डोंगरगढ़ का। मैं नवोदय विद्यालय का छात्र रहा हूँ। मैं इस प्लेटफॉर्म से नमन करता हूँ उस विद्यालय को भी, उसका एक प्रोडक्ट हूँ मैं। एजुकेशन वाइज देखा जाए तो जहाँ तहाँ सही था मैं, और फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कमी रह जाती है। वो कमियां अभी पूरी हो रही हैं। फिर लगभग 2007 करीब से मेरी कोचिंग क्लासेस भी चलती थी। मैं उसी स्थान पे बैठा हुआ हूँ जहाँ पे मेरी कोचिंग क्लास हुआ करती थी। और साथ ही साथ में मेरा प्रिंटिंग शॉप भी था। करीब 15 साल करीब से ये प्रिंटिंग शॉप भी था। ये सारा कुछ संचालित करते हुए मेरे मन में ये भाव था कि हाँ, मैं कंप्लीट हूँ, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन कहीं ना कहीं कोई कमी आप इस बात से जरूर एहसास करेंगे कि आपको एक अच्छा प्रोस्पेक्ट ढूंढने में मदद मिलेगी मेरी इस बात से। क्योंकि मैं कुछ जो बेसिक बात है उसको डायरेक्टली बेसिक ना कहते हुए भी मैं कुछ बातें यहाँ पे बताऊंगा, जिससे कि अ, पता लगेगा कि कैसे कैसे लोगों को भी हम केंगन में ला सकते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कंप्लीट हूँ, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूँ अपने मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे अपलाइन, मेरे इमीडिएट अपलाइन। आप सुन के दंग रहेंगे कि मेरा एक स्टूडेंट जिसको मैं पढ़ाया था 2010, 11, 12, मोहम्मद स्वालेह कुरैशी, जो अभी जूम पे हैं, मेरे स्टूडेंट हैं। और उनके माध्यम से मुझे डेमो देखने को मिला, वो भी करीब 2021 से प्रयास कर रहे थे मुझे डेमो दिखाने का, पर मैं भाव नहीं दे रहा था। और एक जो स्वाभाविक जो दूरियां होती है उस वजह से। पर किसी दिन वो आए अचानक और फिर वो डेमो दिखाए। डेमो देखने के बाद अ, मेरी हालत खराब हो गई। मैं स्वयं साइंस का स्टूडेंट रहा, उन्हीं को मैं पढ़ाया था। वही फिजिक्स पीएच मान, वही एंटीऑक्सीडेंट, सारी चीजें मैं उन्हीं को बताया था। लेकिन उनसे मेरे को सीखने को मिल रहा था, क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीजें मैंने देखी नहीं थी।
ओनली थियोरिटिकली देखा हुआ था। और जैसे ही देखा, थोड़ा वक्त लिया, करीब एक सप्ताह के आसपास का, और इंस्टेंट डिसीजन लिया। और जैसे डिसीजन लिया, मैं कंटिन्यू बढ़ते गया, और आज अभी अ, वर्तमान में 5 रैंक पे हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का सहयोग, इस विशेष इस जूम का विशेष सहयोग। जूम से काफ़ी कुछ सीखने को मिला है मुझे, और जूम के माध्यम से ही हम सबको बहुत कुछ रोज सीखने को मिलता है। मेरी इस जर्नी को करीब जुलाई 2023 की ज्वाइनिंग है। 18 माह कंप्लीट हो गया है। 18 माह में अभी 5 पे रनिंग हूँ। तो कुछ चीजें जो है मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा। सबसे खास बात, हमेशा सीखने को तैयार रहें। सीखने के लिए बहुत सारी प्लेटफॉर्म हो सकती हैं। कई सारी प्लेटफॉर्म जो है ध्यान भी भटकाती हैं, पर हमारा जो ये जूम है, जो सुबह का जूम है, वो बहुत अल्टीमेट है। दादा, वैसे सोच के तो मैं काफी कुछ आया था, है ना। बहुत सारे लोगों का मैं धन्यवाद करना भूल गया, और ये मेरी फर्स्ट टाइम है सबके सामने। इस वजह से मैं बीच बीच में ध्यान आते जा रहा है कि मुझे मेरे सारे ग्रेट जो लीडर्स हैं, हमारे वाव त्रिमूर्ति, इन सबका विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाह रहा था, प्रणाम करना चाह रहा था। कहीं न कहीं वो मिस हो गई तो अपन बात कर रहे थे लर्निंग पे, सीखने की जो ललक है, अपने आप को प्रिपेयर करना है, सीखने के लिए प्रिपेयर करना है। बहुत सारी जो बातें हैं हमारे अंदर होती है, जिसको हमको लगता है, जिसमें जो मेरे में था, जो मेरी मेरी कमी थी, उस कमी को मैं आपके सामने रख पा रहा हूँ कि मैं देखने को तैयार नहीं था, समझने को तैयार नहीं था। बहुत प्रयास किए। इवन हमारे जिनसे मिलने के लिए अब हमको समय लेना पड़ता है, हमारे वैभव साठे सर आदरणीय, वो भी मेरे लिए वेट किए थे कुछ देर के लिए, जब कवर्धा में कार्यक्रम हुआ था और बुलाए थे, और मैं कोई ना कोई बहाना करके वहां नहीं जा पाया था। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कुल मिलाकर के अपने को लर्निंग के लिए प्रिपेयर करना है, सीखने को प्रयास करना है। जहां से भी सीखने के लिए मिल रही है, बिल्कुल कोशिश करें कि वहां से सीखा जाए। जैसे ही अपन केंगन पे आते हैं, तो केंगन में आने के बाद जो सबसे पहला काम है, जो मुझे लगता है, वो ये है कि सबसे पहले तो अपने आप पे भरोसा करने की जरूरत है, खुद पे भरोसा करने की जरूरत है। हम कहीं ना कहीं हमारे मन में जो एक भाव होता है कि शायद ये मुझसे नहीं हो पाएगा, इस भाव के कारण से हम काफी कुछ जो है मिस कर जाते हैं। साथ ही साथ में विश्वास करना है हमको इसके पावर में, अल्टीमेट पावर केंगन का, अल्टीमेट पावर कंपनी का। आज मुझे 43 साल हुआ है, कंपनी को 50 साल हो गया है। मैं एक छोटे से गांव में हूँ, कंपनी 100 से ऊपर कंट्रीज में काम कर रही है। इस पावर को समझना है, और उस पे किसी भी तरह का कोई भी प्रकार का डाउट, भय नहीं रखना है। दूसरी पावर जो समझनी है, वो इसकी प्रोडक्ट की। आज जो हम यहाँ पे हैं, बैठे हैं, आज जो हम कर पा रहे हैं, हम में कोई खास पावर नहीं है, कोई विशेष बात नहीं है। हम बात कर पाते हैं तो कंपनी की प्रोफाइल की वजह से बात कर पाते हैं, लोगों तक अपनी बात रख पाते हैं तो कंपनी की प्रोफाइल की वजह से, कंपनी का जो प्रोडक्ट है। हम जो डेमो दिखाते हैं, तो डेमो में हमारे कहने मात्र से नीला पिंक नहीं हो जाएगा। ये पावर है प्रोडक्ट का। पानी अपना बात खुद कहती है। यहाँ से अपने को ये समझना है कि कुछ कुछ लोगों को जो लगता है
प्रेजेंटेशन करने में, डेमो दिखाने में जो डर लगता है, उस चीज को दूर किया जा सकेगा कि हमारे कहने से कुछ होना नहीं है। जो है पानी में, वो काबिलियत है, वो दम है, वो पावर है। और उसके बाद जो मुख्य बात है, वो है प्लान का पावर समझना, प्लान का पावर समझना, बिजनेस प्लान का पावर समझना। दुनिया में दो तरह के लोग हैं। एक लोग, ऐसा कोई नहीं होगा जिसको वेल्थ की रिक्वायरमेंट ना हो, और हेल्थ तो हर इंसान के लिए है। अभी सभी जानते हैं प्रथम सुख निरोगी काया, लेकिन उसके बावजूद भी हम ऐसे परिवार देखे हैं, कोई एक बंदा कहीं विशेष कारण से पीड़ित है, बहुत ज्यादा बीमार है, और उसके परिवार में सोर्स ऑफ इनकम जो है एकदम पर्याप्त ना हो, तो ऐसे भी लोगों को, ऐसे भी परिवार को देखे हैं जो कहते हैं कि एक के चले जाने के जा रहे हैं, प्रयास करते हैं, ऐसी बात नहीं है, तो पूरे परिवार को उसके कारण से डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और इस कारण से भी उनका जो ट्रीटमेंट है वो रोक दिया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमको महत्व देना पड़ेगा फाइनेंस पार्ट को भी, और लोग जो है ढूंढ रहे हैं, हमको ढूंढ रहे हैं, इस प्लेटफॉर्म को ढूंढ रहे हैं। आवश्यकता है उन तक पहुंचने की, पहुंचाने की। और हम पहुंचा पाएंगे किस कारण से? इसकी बिजनेस पावर की वजह से। मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं जो अभी तक किया हूं यहाँ, मैं जितनी सारी बातें आपको बताया हूं उस दौरान, मैं आपको थोड़ा स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि मेरे अकाउंट में, जो मेरे करीबी हैं सभी जानते हैं, इतनी सारी चीज होने के बावजूद बावजूद भी, मेरी कोचिंग क्लासेस भी थी, प्रिंटिंग शॉप भी था, किसान बैकग्राउंड से भी हूँ, जॉब में भी हूँ, उसके बावजूद भी महीने के एंड तक 6 डिजिट, 6 अंकों का जो अमाउंट होता है, वो एक साथ नहीं बचता था। ये पावर है इस कैंगन बिजनेस का, कि जब से मैं कैंगन ज्वाइन किया हूँ, आप सभी थोड़ा सा को रिलेट करेंगे, शायद एक्स्ट्रा बोल जा रहे हैं, ऐसा नहीं आने चाहिए। और मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद ये भी करूंगा कि मैं जिस जॉब में हूँ उस जॉब को जरा से भी कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं जो भी हूँ उसी के बदौलत हूँ। यदि मैं एनर्जी ले पाया तो उसी के बदौलत ले पाया। थोड़ी सी कंपेयर कर रहा हूँ मैं, और उस कंपैरिजन को आप अपने आप से को रिलेट करने का प्रयास करना। ये सारी चीजें होते हुए मेरे पास में, जिस जॉब में मैं 2008 से हूँ, आज मुझे 16 साल करीब कंप्लीट हो जा रहा है उस जॉब में, 17वां रनिंग है। और वहां से जो मेरी जो मंथली सैलरी आती है, उसको एनर्जी के पहला महीने से क्रॉस हो रहा है, फर्स्ट मंथ से। ये पावर मैं जो बताना चाह रहा था, प्लान का, बिजनेस प्लान का, ये मेरी पावर नहीं है, ये बिजनेस प्लान की पावर है। तो इस प्लान को समझना है। इसके लोगों को जरूरत है, मुझे जरूरत था, समझ नहीं पा रहा था, 2 साल से प्रयास कर रहा था। सवाले कुरैशी जी, मैं प्यार से बिट्टू कहता हूं। तो बिट्टू भाई प्रयास कर रहा था, पर मैं समझने को तैयार नहीं था। पर आज 360 डिग्री, 360 डिग्री मेरे जीवन को बदल चुका है। उसके बाद फाइनली लर्निंग के माध्यम से, एजुकेशन के माध्यम से, सही प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी पावर समझना है, खुद की पावर समझना है। हम एनर्जी की बिजनेस प्लान को, एनर्जी की हेल्थ डिवाइस को, मेडिकल डिवाइस को, एनर्जी ओवरऑल एनर्जी पावर
ही हम में समाहित हो जाती है, अपने आप में समाहित कर लेना है और उस पावर से फिर निकल पड़ना है। दूसरी, यदि आपको कुछ बेहतर करना हो किसी भी जगह पे, तो एक आपको रीजन ढूंढने की आवश्यकता है, एक कारण ढूंढने की आवश्यकता है। जब तक आपके पास में कारण नहीं होगा, आप बैठे रहेंगे, जैसा चल रहा है चलते रहेगा। हर इंसान आज कंफर्ट जोन में है। तो आपको ढूंढना है एक सटीक कारण। आप आखिर ये बिजनेस क्यों करें? आखिर जिस दिन आप ये बिजनेस ज्वाइन किए, क्या कारण था? हो सकता है बहुत सारे जो लोग हैं वो केवल हेल्थ के लिए ज्वाइन किए हों। कोई डाउट नहीं है, मैं भी हेल्थ के लिए ज्वाइन किया था। मुझे काफी सारे रिजल्ट्स मिले इस बीच में। मैं बातों बातों में उस बात को भी स्किप कर गया। मैं एक शख्स हूं जिसके कान के पर्दे में होल था, छेद था। और मैं डॉक्टर्स, क्योंकि मेरे कुछ पढ़ाए हुए स्टूडेंट ही डॉक्टर्स हैं, तो उन्हीं पे मैं कंप्लीट आश्रित होकर के मुझे मतलब ऐसा लगता है कि मुझे बहुत इजीली बहुत अच्छा सजेशन मिल जाता है। और मैं काफी डॉक्टर्स मतलब प्रयास करता हूँ कि जो बेहतर हो उन तक दिखाऊं। जो मेरे करीब के हैं वो जानते हैं, दुर्ग में, रायपुर में, इन जगहों पे बेहतर ईएनटी हैं, उनसे मैं दिखा चुका था, रिपोर्ट्स भी आज मेरे पास हैं। और उनका कहना था कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मेडिसिन से ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, इसका केवल सर्जरी हो सकता है, ऐसा कहा गया था। और हालांकि मैं ये पानी जब पिया और ये जो प्रोडक्ट लिया, तो वो सारी चीजें मेरे माइंड में नहीं थी कि मैं इससे कान की पर्दे मेरे भर जाएंगे, ऐसा कुछ था नहीं। ये तो हमारे महामहिम, हमारे आदरणीय वैभव साठे जी का विशेष योगदान है, जिनके माध्यम से पता चला कि ये जो भरा हुआ है, जो हमारे नेगेटिव ओआरपी, जिससे कि न्यू सेल्स जनरेट होते हैं। और डॉक्टर कहीं न कहीं कहे थे कि न्यू सेल्स ही एक माध्यम हो सकता है। तो कंटिन्यूशन 9.5 पीते गया। शुरुआत में कोई विशेष प्रयोग नहीं किए। फिर भी से जब बाद में देखा गया, दोबारा जब मैं अपनी गाड़ी सर्विसिंग के लिए गया हुआ था, तो देखा कि कान के पर्दे मेरी भर चुकी हैं। मैं बेल्ट कसने वाला इंसान था, टीचर जॉब में हूँ इस वजह से, और उस वजह से भी मुझे गैस की विशेष दिक्कत था, एसिड रिफ्लक्स हुआ करता था। और आज मैं टोटली कहना चाहिए उस टाइम पे मैं लगभग महीने में 15 टेबलेट मिनिमम, मान के चलो आप 100-150 टेबलेट, पेंटॉफ टेबलेट मैं सालाना यूज करता था। आज करीब 500 दिन कंप्लीट हो गए होंगे, 18 माह मतलब 500 दिन के आसपास हो रहा होगा, एक सिंगल टेबलेट इस्तेमाल नहीं किया। फिर घर में भी बहुत सारे रिजल्ट्स हैं। तो मैं कहीं और था, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। मैं कह रहा था कि हमको अपने लिए एक कारण ढूंढना है, और उस कारण पे मैं पहुंचा था कि हमारे पास में ऐसी चीज है जो लोगों की जरूरत है। खुद की के लिए हेल्थ, हेल्थ की बात आई थी, ठीक। तो हेल्थ तो है ही, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ढूंढ रहे हैं अपने लिए वेल्थ, और बाय डिफॉल्ट हमारे पास में वो चीज है। तो ऐसे लोगों को भी ढूंढना है। थोड़ा सा प्रोस्पेक्टिंग के दौरान, लिस्टिंग के दौरान उन लोगों को शामिल करें। आप देखें, मनन करें, गौर करें कि आपके आसपास कौन लोग हैं जो परेशान हैं, हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज। हेल्थ वाइज बाय डिफॉल्ट सभी परेशान है, हेल्थ वाइज बाय डिफॉल्ट सभी परेशान है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत सभी को है। आप 10 लोगों से मिलिए, 100% कह रहा हूं मैं, उनमें से 9 लोग मिलेंगे जिनको हेल्थ इशू होंगे, 8 को हेल्थ इशू होगा, लेकिन 10 के 10 को वेल्थ की भी इशू है। तो ऐसे लोगों को ढूंढिए। ढूंढते समय देखिए, हम
हमको थोड़ा सा इस काम को करते वक्त थोड़ा सा चूजी भी होना है। चूजी मतलब हम देखिए, हम अपने लिए जब कपड़े ढूंढते हैं तो 4 दुकानें जाते हैं, हर कपड़ों को छू छू करके देखते हैं क्या पहनने के लिए सही रहेगा नहीं रहेगा, क्वालिटी देखते हैं, ब्रांड देखते हैं, कोई भी चीज। मैं एक एग्जांपल लिया कपड़े की। लेकिन यदि हम जिनसे हमको अपना बिजनेस करना है, जिनके साथ हमको अपना बिजनेस कनेक्ट करना है, जिनके साथ हमको अपना दूरी तय करना आने वाले भविष्य का, तो ऐसे लोगों को चूज करते समय हम किसी को भी बता दे रहे हैं। बताना है, किसी को भी बताना है, जरूरत सभी को है। लेकिन यदि आपको थोड़ा फास्ट ग्रोथ करना है तो इस पे भी आपको चुनाव करना पड़ेगा। फास्ट ग्रोथ करना है तो आपको थोड़ा चुनाव करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ पैरामीटर्स हैं, कुछ मापदंड हैं, गौर करें, जिनका ऑलरेडी अनुभव है। जिनका अनुभव, कहने का मतलब केवल कोई वो डायरेक्ट सेलिंग से वो जरूरी नहीं है, वो हो सकते हैं किसी भी फील्ड से हो सकते हैं। लेकिन प्रयास करें 30+, 30, 35, 40, उनके पास में काफी सारे बैड एक्सपीरियंस होते हैं। हमारे पास में उन बैड एक्सपीरियंस को ठीक करने का रास्ता है। हेल्थ वाइज भी, वेल्थ वाइज, दो ही तो समस्या है। तो लोगों को ढूंढते समय थोड़ी सी पैरामीटर्स तय करें। थोड़ा देखें आप उनके पास पॉजिटिव वाइब्स भी हों, अच्छा सोचते हो। आप तो अच्छा सोचेंगे ही, लोग भी अच्छे सोचते हो, ऐसे लोगों को चूज करने का प्रयास करें। दूसरी खास पैरामीटर्स में ये मैं बोलूंगा कि प्रयास करें कि कुछ एक लोग जो हों, कुछ तो हों आपकी टीम में। जैसे जैसे बादशाह होना है, बादशाह लोगों का जो जीवन था उसमें नवरत्न होते थे, वैसे ही आपको भी नवरत्न ढूंढना है। उन नवरत्नों में एक खास और गुण भी होनी चाहिए कि वो फुल टाइमर हो। प्रयास करें, कोई जरूरी नहीं है, पार्ट टाइमर भी बहुत बेहतर करते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अ, आप सप्ताह में मेरे 5 दिन ले सकते हैं, 5 से 8। 5 बजे से पहले मैं फ्री नहीं होता था, अभी भी नहीं होता हूँ। 4 बजे ही स्कूल छूटना है, घर पहुंचते तो 5 हो जाता है। 5 से 8, और वो भी रोज नहीं। मात्र ये जो मेरा दौर है वो 18 महीने में जो 5A का रख लिया हूँ, इस बीच में मैं कुछ अचीवमेंट्स भी हैं मेरे। सिंगल मंथ जो अर्निंग बताऊंगा तो मैं खुद को मैं बिलीव नहीं कर पाता हूँ, स्टेटमेंट देखता हूँ खुद को, मेरे को यकीन नहीं हो पाता है। अक्टूबर मंथ कैंपेन चला था, ध्यान होगा सभी को। उस महीने मैं एक सिंगल महीने में 4.5 लाख प्लस का इनकम लिया था। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि काफी कम समय देने के बावजूद भी लोग कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपको प्रयास करना है कि थोड़े से कुछ जिनके पास में अधिक समय हो, ऐसा प्रयास करें। फिर साथ ही साथ में हमको अपने साथ लोग तो ढूंढने ही है, लेकिन अपने यहाँ जूम के माध्यम से बहुत से मेंटर मिल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप उनसे बात करो, जरूरी नहीं है कि आप उनसे बात करो, जरूरी नहीं कि उनसे आप कॉल करके उनसे पूछो कि काम कैसे करना है। मेंटर भी चूज कर सकते हैं आप, मेंटर भी चूज किया जा सकता है। मेंटर कहने का अर्थ होता है सीखने का, के लिए, जहां जिनसे हम सीख सकते हैं। मैं बहुत ही आदर भाव से मैं नाम लेना चाहूंगा, अनिल चौधरी जी। उनसे मैं कभी बात नहीं की हूँ, मिला नहीं हूँ, देखता हूँ मैं जूम में। मेरी एक विशेषता है जो मेंटर चूज करने में, मैं जिस दिन से एनएजी ज्वाइन किया हूँ उसी दिन से जूम भी ज्वाइन किया हूँ। 500 दिन में 495 दिन मैं जूम में रहा होऊंगा। यहाँ से मुझे बहुत सीखने को मिली है। मैं बहुत ही आदर भाव से मैं नाम लेना चाहूंगा, मेरे जो सामने अभी जो दिख रहे हैं, आदरणीय SD खान साहब। इनसे सीखता हूं मैं, सीखा हूं। एज करीब 50 साल, सब कुछ से परिपूर्ण। उसके बाद प्रतिदिन जुम में आना, मैं सीखता हूं। आदरणीय हमारे जो परिहार सर थे,
डबल स्टार रोज जूम पे आते थे, हमारे समय पे वो आते थे। मैं उन भूल नहीं सकता। मेरे लिए वो विशेष योगदान दिए हैं। मैं देखता हूँ हमारे आदरणीय यशवंत धाकड़ जी, कमाल है, एनर्जी दौड़ जाता है देख करके उनको। मैं मतलब मैं पहले ही कहा, सारे लोगों का नाम तो नहीं लिया जा सकता, पर एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया मैं यहाँ पे। सारे ही भोपाल के हमारे एमपी के जो लीडर्स हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ, सभी से सीखने को मिलता है। राजेश भाई पटेल, हमारे प्रशांत झा सर, उड़ीसा के जितने भी लीडर्स आए, हम बात करते हैं दादा से हमेशा ही। ताराकांत साहू जी, ज्ञान रंजन जी, आशीष मिश्रा जी, वो मुझे नहीं जानते, मैं जानता हूँ उनको, मेंटर है मेरे, सीखता हूँ। 100% दादी भी, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको मेंटर भी ढूंढना है। जब मैं सुना 29 माह में 1 करोड़ 30 लाख रुपए का इनकम यशवंत धाकड़ जी, तो लगता है कि यार कोई खास डिफरेंस नहीं है उनमें और हम में। वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो कहने का मेरा मतलब है, आप सही मेंटर ढूंढिए, आपको मिल जाएगा। और मैंने पहले ही कहा, ललिता दीदी, मैसेज आपका, सही एजुकेशन प्लेटफॉर्म में सबसे बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जूम, मॉर्निंग 7 जूम पर डे। यदि आप जूम अटेंड करते हैं तो 100% कह सकता हूं कि आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आदरणीय कोसा साहब अपने बिजनेस को जूम में ओपन रख देते हैं। क्लोजिंग मास्टर हमारे तो कहने का मतलब ये है कि सबसे सटीक प्लेटफॉर्म जो है जूम है, अल्टीमेट। इसी जूम से हमारे जो ग्रेट मेंटर्स, हम सबके चहते आदरणीय वैभव साठे सर, जब हमको बात बताते हैं कि कैसे पानी पीना है, क्या क्या इस्तेमाल करना है, क्या क्या किस टाइप के जूसिंग करनी है, किस समस्या में क्या किया जा सकता है, हम यहां से सीख सकते हैं। देखते हैं हमारे आदरणीय वाई के प्रधान साहब 15 मिनट में ही सारी बातें रख देते हैं। और एक शख्स जो, जिनको देख के ही मेरे, केवल देख के ही मैं उनसे संभवतः 1-2 बार बात किया हूँ अभी। बहुत खान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, जिनके माध्यम से मुझे मिलने का भी मौका मिला। हमारे हड़स है, महेश हड़स, देख देख के ही एनर्जी दौड़ रहा था, पूरे शरीर में करंट दौड़ता था। बहुत अद्भुत सीखने का प्लेटफॉर्म है जो, मैं ग्रेटिट्यूड जो है वो शायद शब्दों से बयान नहीं कर सकता। जो भी कुछ हूं मैं, बहुत योगदान है मेरा इस जूम के पीछे, और आप चाहें तो यहां से सीख सकते हैं। बाकी चीजें जो है वो प्रोसेस है। एक सटीक रीजन ढूंढिए, बाकी चीजें जो है वो प्रोसेस है। रिलेशन बिल्ड करना प्रोसेस है। आप मन से अच्छे रहेंगे, आपको अच्छे लोग मिलेंगे। आप लोगों की समस्याओं का समाधान बनने का, समाधान में हिस्सा तो बने। हमारे आसपास कितने परेशान लोग हैं। और ये नहीं कि उनको हमको एनर्जी ज्वाइन कराना है, ऐसा भी कुछ नहीं। आपको तो पूरी जो मैं प्लान समझा हूँ, जिस हिसाब से मैं देखता हूँ, तो हमको ओवरऑल हमारे डायरेक्ट में 5-7 लोग पर्याप्त हैं पूरी लाइफ टाइम। 5-7 लोग, मैक्सिमम 10 कह सकते हैं। उनके साथ फिर काम कीजिए।
और बहुत आसान प्रोसेस है। 5-7 लोग 10 लोग आपके डायरेक्ट में हो। मैं तो बहुत कम समय की नहीं बात कर रहा हूँ, 5-7 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। यदि आप 10 साल की भी यात्रा जैसे करते हैं 10 लोगों के साथ, तो भी बहुत कुछ हो जाएगा जीवन में। एक चीज और जो मैं बताना चाह रहा था, हालांकि मैं मेरे पास में प्रिपरेशन है, हालांकि उस चीज को मैं भी क्योंकि कुछ बातें जो है पहले मैं अपनी मन की बात रख लूं करके उस चीज को नहीं रख पा रहा हूँ। आगे आगे मेरे पास में मैं पीपीटी भी बनाया हुआ हूँ। यदि समय रहा तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में जरूर बताऊंगा। पर जो बातें मैं जो दिल से निकल रही उस बात को कह रहा हूँ, जो मैं किया उस बात को बता रहा हूँ। हम इस प्रोसेस में प्रोस्पेक्टिंग जो नाम की चीज है, मैं जिस पे बात कर रहा था, लोगों से रिलेशन बिल्डिंग। प्रोस्पेक्टिंग के दौरान आपको करना है लोगों से रिलेशन बिल्डिंग, उनकी समस्याओं को अपनी समस्या समझना, उनके उनके लिए जो सहयोग हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप इंस्टेड ऑफ देम, मतलब उनके जगह पे आप जाकर नहीं कर पाएंगे कुछ चीज, लेकिन उनसे दिल से एक जुड़ाव, एक लगाव, एक भाव जो है वो रखना है। उसके बाद जो है बाकी चीजें जो है वो प्रोसेस है। और मैं कुछ और बातें रखने जा रहा हूँ इस बीच। समय तो है हमारे पास में 20 मिनट, 20 मिनट में संभवतः मैं कंप्लीट कर लूँ। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और स्क्रीन शेयर के माध्यम से मैं और काफी कुछ जो बातें हैं वो रखते जाऊंगा। खान साहब, मेरा स्क्रीन विजिबल है? जी दिख रहा है सर, कोई दिख रहा है सुंदर जी, दिख रहा है। जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं कुछ 7 स्टेप बताने जा रहा हूँ शॉर्ट में, और ये चीजें आपको कहीं भी मिल सकती हैं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपनी बातें रखने के पश्चात मुझे लगा कि ये चीज जरूरी है, तो एक बार प्रयास करते हैं इस माध्यम से भी। राइट माइंडसेट फॉर सक्सेसफुल इनेजी कैंगन डिस्ट्रीब्यूटर। सबसे जो खास बात है वो तो यही है, माइंडसेट ही सेट करना है पहले। कल बहुत अच्छे से आदरणीय प्रशांत सर बताएं इस बात को, उनके सामने मैं तुच्छ हूं, फिर भी मैं एक प्रयास कर रहा हूं आप लोगों के। सबसे पहली जो बात है, पहला स्टेप है अच्छे माइंडसेट सेट करने के लिए, जो मैं बात अभी जो कहने जा रहा हूं प्रोसेस है, टोटल ओनरशिप ऑफ दिस बिजनेस। इस बिजनेस का टोटल ओनरशिप आप लीजिए। कहने का मतलब यह है कि यदि हम कोई बिजनेस करते हैं, उससे इसको कंपेयर करके देखने से कुछ भी यहां नहीं है, कह सकते हैं आप, कुछ भी नहीं है। कोई लाइबिलिटी किसी भी प्रकार का, कोई भी, ना समय की लागत, ना पैसे की लागत। आप तो बाई डिफॉल्ट हेल्थ के लिए इस डिवाइस को लगाए हुए हैं। मैं एक बिजनेस ओनर भी हूं, इस वजह से समझ पाता हूं। और वो जो भाव होती है उस बिजनेस के लिए, जो हमारे मन में हम भाव होती है, वो भाव कहीं यहां हम पैदा कर लिए, तो 100% कह सकता हूं इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता। समझे ना इस बात को, दिस इज माई बिजनेस, ये मेरा बिजनेस है, एंड आई विल बी सुपर सक्सेसफुल इन दिस बिजनेस। मैं इस बिजनेस में सुपर सक्सेसफुल रहूंगा, ये भाव लानी है। उसके लिए आपको अपनी प्रेजेंटेशन जितनी जल्दी हो सके, पहले दिन से तो कोई नहीं कर पाएगा, पहले आवश्यकता भी नहीं है। आपके साथ में यहाँ पे लोग, ऐसे ही लोग जुड़ेंगे जो आपको उस तरह से मदद कर पाते हैं। कहा साहब विजिबल है ना सारा चीज? जी सर, बहुत अच्छी दिख रही। जी जी, बहुत अच्छा ओके। है, स्क्रीन दिख रहा है। सबसे पहला जो काम है वो ये है कि आपको जितना जल्दी हो सके सीख करके अपने मेंटर को, अपने इमीडिएट अपलाइन जो आपके लिए डेमो करता है उसको छोड़ दीजिए जितना जल्दी हो सके। और उसके लिए यदि आप
एक समय तलाशेंगे कि मुझे 1 माह, 2 माह, 4 माह, 10 डेमो, 20 डेमो, 15, जो इस टाइप का कोई कोई क्राइटेरिया नहीं। आप सबसे पहले किट लीजिए और किट लेकर के घर पे वो प्रयास कीजिए, बिना किसी को कुछ भी बिना भी बोले, केवल आप लिक्विड डाल के देखिए क्या गुलाबी होता है, हाँ हो रहा है, क्या नीला हो रहा है, हो रहा है। और तरह तरह का जो आपके घर पे जो अलग अलग पानी है, उसको तरह तरह का जो तेल है उसको, मतलब मैं जो किया हूँ वो बता रहा हूँ। और वो आप एक बार जब कर लेंगे, तो एक बार आप ध्यान से जब आप सुनेंगे अपने डेमो जो आपके साथ में कर रहे हैं उनको, कर लेंगे आप, तो अपना प्रेजेंटेशन खुद करने का प्रयास करें। और फॉलोअप, फॉलोअप में हम देखते हैं कि जब तक हमारे साथ में हमारा अपलाइन, हमारा मेंटर और कोई सीनियर जो साथी है वो नहीं जाते, तब तक हम घर से निकलने का प्रयास नहीं करते हैं। ये गलती है मेरे हिसाब से। यदि आपके साथ में अगले का संबंध है तो आपको बेहतर समझता है, आपको बेहतर समझता है। यदि आप किसी और को ले जा रहे हैं, नो डाउट ले जाना चाहिए, लेकिन पहला प्रयास आप कीजिए, जाके बैठिए। तो फिर राइट माइंडसेट के लिए ये भी बहुत जरूरी है, इसके बारे में बात कर चुके हैं। मीटिंग्स में बिफोर टाइम होने चाहिए। यू मेक मोर फोन कॉल्स टू यूर ग्रो लाइन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। लगभग प्रत्येक दिन या कुछ दिन गैप करके अपने जो ग्रो लाइन्स है, स्पॉन्सर अपलाइंस है, जो आपकी इमीडिएट अपलाइन है, यदि वो ग्रोइंग एक्टिव नहीं है तो उनके जो अपलाइन है, ये आप फोन मिलाते रहिए और अपनी जो कमियां हैं, अपनी जो अच्छाइयां हैं, दोनों शेयर कीजिए। वो आपको वॉच करते हैं और जो जरूरी करेक्शन है वो जरूर बताएंगे। एक एटीट्यूड के साथ इस बिजनेस को करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा। आई विल इधर फाइंड अ वे और मेक अ वे, मैं या तो रास्ता ढूंढ लूंगा या रास्ता बना लूंगा, बट आई विल डू इट। पर मैं करके रहूंगा, और मैं इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, मैं करके रहूंगा। मैं शंखनाद 4 मार्च क्लोजिंग 6 से कंप्लीट होकर के आप सबके बीच रहूंगा। दूसरी जो बिंदु है, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, नो ईबीसी, नो ईबीसी। यदि ये 3 चीजें ही कर लेंगे तो भी से काफी सुधार हो जाएगा हमारे बिजनेस में। ई फॉर एक्सक्यूज, नो एक्सक्यूज, बहाने नहीं बनाने। लोगों को आप देखेंगे कि उनके पास में सुबह उठने के लिए भी बहाना चाहिए। यदि कोई काम नहीं है, 9 बज जा रहा है, तो ये तो बिजनेस है, बड़ा काम करना है। तो यहाँ पे जो एक्सक्यूजेस हैं, भाई अगला जो है ध्यान से देखता नहीं है, मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, भाई अगला जो है भाव नहीं देता है। नहीं, आपको प्रोसेस से गुजरना है, आपको डेमो दिखाना है, कंटिन्यूएशन में फॉलोअप लेनी है, बैठनी है उनसे। नो ब्लेम, आरोप प्रत्यारोप नहीं करना है। और तीसरी पॉइंट है, कंप्लेन नहीं करनी। कंप्लेन मैक्सिमम लोगों का जो समस्या होता है वो कंप्लेन ही है। मेरे साथ ये नहीं हुआ, मेरे साथ ये नहीं चला। भैया आप तो चलें। मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं। यदि आप ये तीनों करते हैं तो यू विल इधर गेट एक्सक्यूज और यू विल गेट सक्सेस। आपको चूज करना है, आपको तय करना है कि आपको बहाने चाहिए या आपको सफलता चाहिए। इसलिए यदि आपको सक्सेसफुल होना है तो ये फिक्स कर लेना, अपने माइंड में इंस्टॉल कर लेना ये चीज अपने दिमाग में कि नो एक्सक्यूज, नो ब्लेम, नो कंप्लेन। थर्ड स्टेप है रिजल्ट ओरिएंटेड
वर्किंग, इस बात को आप बखूबी माइंड पे रखेंगे। मैं आगे जा रहा हूं। हम एक ऐसे बिजनेस में हैं, वी आर पेड ऑन सेल्स क्लोज्ड एंड नॉट ऑन सेइंग दैट वी वर्क। हम ऐसे बिजनेस में हैं जहां पे सेल क्लोजिंग पे पैसे मिलते हैं। सॉरी, थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो रहा है बात, लेकिन मैं जो है वो बात बता रहा हूं। हमारे अकाउंट में पैसे क्रेडिट एनर्जी देगी तो क्लोजिंग पे देगी, क्लोज सेल पे हमको पेमेंट आता है। मैं 10, 20, 30, 40, 50 डेमो किया, उस डेमो करने से पैसे नहीं आते। हालांकि आप बिल्कुल इस बात के लिए आश्वस्त रहें, आपको एवरेज आप देखेंगे, लाफ एवरेज हमेशा काम करता है, तो हर एक डेमो का पैसा आता है। पर उस जितने डेमो आप किए हैं उनमें से जो क्लोजिंग है उसको आपको एवरेज बांट करके देखा जाता है। तो आप अपनी एवरेज भी बढ़ाएं। एवरेज बढ़ाने का भी बहुत सारा व्यवस्था है, अपने आप में सुधार करके, सीख करके, अपलाइन मेंटर से बात करके। हमको जो फोकस करना है वो फोकस करना है सेल्स पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स। जितने ज्यादा सेल होंगे अकाउंट उतना बड़ा होगा। इस मंथ मैं इस प्लेटफॉर्म से कह रहा हूं, संभवतः मैं जो मेरे सारे रिकॉर्ड्स हैं अभी तक के, मैं सिंगल मंथ 250 प्लस भी लिया था, मैं सिंगल मंथ 450 प्लस भी लिया हूं, और इस महीने मैं उस 450 को क्रॉस करूंगा। कैंपेन ही ऐसा चला है। अपॉर्चुनिटी को समझना है। अपॉर्चुनिटी एक ही बार नहीं मिलता है। एक अपॉर्चुनिटी मिला था हमको कैंगन ज्वाइन करने का, एक उससे भी पहले अपॉर्चुनिटी मिला था जीवन जीने का, और ये जीवन आज भी चल रहा है। वो तो वन टाइम अपॉर्चुनिटी है, लाइफ इज वन टाइम अपॉर्चुनिटी, वो तो आपको हमेशा समझना है। मेरा कहने का मतलब है कि ये जो कैंपेन है वो हमारे लिए एक अवसर है। आप इस अवसर को भुना सकते हैं। बहुत बेहतरीन अवसर है। और अचानक से वो ये सेल्स पे जो फोकस की बात हुई, उस फोकस की वजह से मुझे ध्यान में आया, हम जो भी चीजें हैं फोकस की वजह से ही होते हैं। इस फोकस से मुझे ध्यान आया कि सेल्स पे विशेष ध्यान देना है। सेल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल्स से ही आपका अकाउंट बड़ा होगा। रिजल्ट्स पे फोकस करना है और उस चीज को मल्टीप्लाई करने पे फोकस करना है। हम अपने जैसे कुछ लोगों को तैयार करने का प्रयास करें। चौथा टॉपिक है पावर ऑफ डूइंग एक्स्ट्रा। मैं माननीय हाड़े सर से इस चीज को बहुत सीखता हूँ। इतना कुछ होने के बाद भी अपने लिए वो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करते ही रहते हैं। उनके कई सारे प्रोडक्ट हैं जो इस जूम के माध्यम से दिखे हैं। प्रोडक्ट इन द सेंस, जो लोग हैं इंडिविजुअल स्वयं से काम कर रहे हैं, उनके एक्स्ट्रा वर्क करने के कारण, जो एक्स्ट्रा लेग्स हैं उनके, डू मोर देन व्हाट इज आस्क्ड फॉर, देन डू समथिंग एक्स्ट्रा। जो जरूरी हो वो तो करना ही है, उसके बाद थोड़ा सा करें एक्स्ट्रा, बहुत फर्क पड़ता है। अभी इस बात से आप समझ पाएंगे, को रिलेट कर पाएंगे कि मुझे जरूरी है जॉब पे जाना, 10 से 4 जाना ही है। उसके बाद मैं करता हूं थोड़ा सा एक्स्ट्रा केंगन। अब केंगन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा, ये बात हो रही है। लेकिन वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा करने का जो पावर है, आप देख रहे हैं, मैं शुरू में शेयर किया कि ये जो थोड़ा सा एक्स्ट्रा 5 से 8, 10 से 4 नो डाउट जॉब जॉब है, लेकिन उसके बाद 5 से 8 का जो एक्स्ट्रा है वो मेरा 10 से 4 को क्रॉस कर दिया है।
तो एक्स्ट्रा करने की पावर को यहाँ से भी समझा जा सकता है, और इस चीज को मैं बहुत तवज्जो देता हूँ। बहुत सारे जो लोग हैं वो बेसिक भी नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग टॉप में हैं उनकी हैबिट है, जो जरूरी है वो उतना करते ही हैं, लेकिन उसके बाद वो करते हैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा। तो टॉप पे जाना है तो आपको जो जरूरी हो वो तो करना ही है। लोगों के लिए डेमो दिखाने जाना करना ही है, लोगों के फॉलोअप में जाना ही है, लेकिन फिर आपको अपने लिए थोड़ा सा करना है एक्स्ट्रा। ये बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे लोग इस वजह से ही रुके होते हैं। डोंट वेट फॉर वर्क, क्रिएट वर्क। अपने को वर्क के लिए वेट नहीं करना है। लोग आपको बुला करके, आइए भैया मुझे डेमो देखना है, आप किंगन करते हैं, ऐसा वक्त आएगा जरूर, वो समय है उसके लिए। अभी आपको वर्क क्रिएट करना है, अपने लिए जो जरूरी योजना है वो बनाना है, और उसके लिए आपको निकलना पड़ेगा घर से, फील्ड पे जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। लोगों से मिलने में बहुत हार्ड वर्क नहीं लगता है। जाइए, लोगों से मिलिए, देखिए क्या समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों को, और उससे निकलेगा आपको वर्क। ये जो सबसे बड़ी रोग है वो है पोस्टपोन करने की हमारी आदतें, चीजों को, काम को, जो हम पोस्टपोन करते जाते हैं। चलिए ना, ठीक है, शाम को कर लेंगे, उनके पास चलना है, कल चल देंगे, नेक्स्ट संडे जाएंगे, बेस्ट ऑप्शन रहेगा नेक्स्ट संडे। नहीं भाई, अब भी बेस्ट ऑप्शन है, आज बेस्ट ऑप्शन है। पोस्टपोन ना करें और चीजों को इग्नोर ना करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपसे शेयर करने जा रहा हूं मैं। यदि आप में नया वर्क क्रिएट करने की एबिलिटी जो है वो आप अपने आप में डेवलप नहीं करते हैं, तो एक दिन धीरे 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 ऐसा आएगा कि आपके पास काम नहीं होगा और आप इस बिजनेस से भी आउट हो जाएंगे। इस जूम प्लेटफॉर्म से ही मैं सुना हूं, काफी सारे हैं जो आउट हो चुके हैं, ठीक ठाक रैंक से आउट हो चुके हैं। जो हमारा ड्रीम रैंक है, वर्तमान में ड्रीम रैंक है हमारा फिलहाल, नो डाउट -3 तो अल्टीमेट है ही, लेकिन फिलहाल जो छोटे गोल है उसमें 6 हैं, उस रैंक से भी आउट होते हुए लोगों को इस दौर में देखे हैं। तो अपने को एबिलिटी डेवलप करनी है अपने आप में, काम करने की, काम निकालने की। फिर है छठा बिंदु, स्टार्ट लविंग फेलर्स मिस्टेक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। असफलता, गलतियां होंगी ही। किनसे होंगी? जो काम करते हैं उनसे होंगी, जो काम नहीं करते उससे थोड़ी गलती होगी, उससे थोड़ी मिस्टेक होगा। आप काम कर रहे हैं, इस चीज की प्रूफ है मिस्टेक्स, फेलर्स। आप जितना अधिक काम करेंगे उतना ज्यादा चांस है गलती करने की। तो इन चीजों से डरना नहीं है बिल्कुल भी। गलतियां स्वाभाविक है, हर एक इंसान से होती है। सबसे ज्यादा मुझे लगता है हाड़ा सर से गलतियां हुई होंगी, और आज शायद इस वजह से वो टॉप पे हैं। तो गलतियां करने से ना डरें। ये स्कूल कॉलेज का, ऑफिस का जो समय था वो निकल चुका है।
जो उस गलतियों के लिए, मिस्टेक्स के लिए हमको पनिशमेंट किया जाता था। और बड़ा करने के लिए लोगों को एम्पावर करना है, लोगों को बढ़ाना है। बाय डिफॉल्ट लोगों को बढ़ाते बढ़ाते हम यहाँ बहुत आगे हो जाएंगे, बहुत आगे बढ़ जाएंगे। फिर से मैं कैंपेन के एग्जांपल दूंगा। मैं 4 लोगों को चूज किया हूँ अलग अलग लीग से। 4 लोगों का अचीवमेंट कराना है मुझे। इस माह 15 क्लोजिंग चाहिए, 4 चौक 16 क्लोजिंग हो जाएगा। 30 का लिस्ट है, 30 क्लोजिंग का लिस्ट है मेरे पास में, नाम समेत मैंने नोट करके रखा हुआ है। 4 क्लोजिंग मैं कर ही लूंगा 100%। तो मैं लोगों को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ, और बाय डिफॉल्ट उनकी ग्रोथ में मेरी ग्रोथ है। आपको इस बिजनेस में मैं जो चूजी किस्म के लोग होने चाहिए करके एक जो बात रख रहा था ना, वो यही बात के लिए रख रहा था कि यदि आपको इस बिजनेस के टॉप पे जाना है ना, तो आपको एक्सीलेंट पीपल क्रिएट करने होंगे, बनाने होंगे, कोई होगा नहीं। उन्हीं लोगों को जो चूज किए थे, उन्हीं लोगों को हमको बनाना है, बेहतर करना है, हेल्प करना है, सारे जगहों पे उनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके खड़े रहना है। जो जो बेसिक्स हैं, जो प्रोसेस जो अपने साथ में गुजरा है, वो प्रोसेस अगले के साथ में हमको गुजारना है। आपको इस बिजनेस पे सुपर सक्सेसफुल होने के लिए लोगों को उठाना पड़ेगा, एम्पावर करना पड़ेगा, प्रमोट करना पड़ेगा। मैं आज हमारे ग्रेट लीडर, मेंटर सभी के सहयोग से प्रमोट ही तो मुझे किया गया है। ये मेरा पहला प्रयास था यहाँ, और इस प्रमोशन से आज मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत सारी तैयारियां करनी पड़ती है स्क्रीन के सामने बोलने के लिए। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल उठ के आ गए सुबह और चालू हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। तैयारी करनी पड़ती है। ये चीज सीखने को मिला मुझे आज। ये चीज मुझ में एक अनुशासन पैदा करेगी। ये चीज आज के बाद से ये मेरे अंदर एक किसी कोने पे इंस्टॉल हो रहा है। तो प्रमोशन से लोग जो है आगे आते हैं। मैं इन बिंदुओं को थोड़ा सा बहुत सिंपल स्टेप्स में फिर प्रयास करूंगा। उसके बाद एक लास्ट स्लाइड में थोड़ा सा शेयर करूंगा। उससे पहले मैं सिंपल स्टेप्स फॉर सक्सेस मैं बहुत शॉर्ट में और जाता हूँ। इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस थ्रू नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। देखिए, इस बिजनेस में आपको आपकी कॉन्फिडेंस बिकता है, सभी जानते हैं कॉन्फिडेंस बिकता है। तो वो कॉन्फिडेंस कहां से बढ़ेगा? नॉलेज से, इंफॉर्मेशन से। जरूरी जानकारियां आपको किताब से, मेंटर से, जूम से मिलेगा, और वो आपको लेना ही है। जब तक आप अपनी नॉलेज नहीं बढ़ाएंगे, अपनी जानकारी नहीं बढ़ाएंगे यहाँ से, तब तक आपका कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ पाएगा। और इस बिजनेस में कॉन्फिडेंस बिकता है। उसके लिए आपके मन में, जैसे ही आप ज्वाइन करते हैं, आपके मन में जो भी क्वेश्चन आंसर होगा, जिस भी टाइप का जो क्वेरीज होंगी, उसको जूम मीटिंग के माध्यम से, यूट्यूब में भरा पड़ा वीडियो है कैंगन का। आपके 7-8 अपलाइंस हैं, स्पॉन्सर अपलाइंस हैं, को लाइन्स हैं। जूम में बहुत सारे अपलाइन मिल जाएंगे, कह सकते हैं अपलाइन इन द सेंस सीखने के लिए। तो इससे आप अपनी क्वेश्चन आंसर क्लियर करें। प्रोस्पेक्टिंग आपको अपने सर्कल में, सोशल मीडिया आज बहुत हावी है, तो लोग जो है सोशल मीडिया पे भी मिलते हैं। और ये दिन प्रतिदिन करें। लिस्ट डायरी में बनाएं, रेगुलर अपडेट करें, रोज कंसिस्टेंटली उसको अपडेट करते जाना है। लोगों को अपने प्लान पे या तो इनवाइट करना है, या आपको सुटेबल है, जाते बनता है तो जरूर जाएं, और अपना जो डेमोन्स्ट्रेशन है वो जरूर दिखाएं। सिंपल स्टेप है, फॉलो देम। SW 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 बहुत सारे लोग जानते हैं कि सम विल डू
कुछ लोग हैं जो हमारे साथ आएंगे, सम विल नॉट। कुछ लोग हैं जो हमारे साथ नहीं आएंगे, सो व्हाट, तो क्या दिक्कत है? सम वन इज वेटिंग। कुछ लोग हैं जो आपको टॉप पे पहुंचाने के लिए वेट कर रहे हैं, आप पहुंचिए। और इस लास्ट स्लाइड के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा कि ये डायरेक्ट सेलिंग की 4 बिंदु मैं यहाँ पे नोट किया। आप इसको चाहे तो इसकी विशेषता भी कह सकते हैं, आप चाहे इसको तो कमजोरियां भी कह सकते हैं। यही 4 बिंदु हैं जिनको लोग जो है विशेषता मान करके टॉप पे पहुंच जाते हैं, और यही 4 बिंदु जिसको लोग कमजोरी समझ करके जिसका तस जहां के तहां बैठे रहते हैं। सबसे पहली बात, आपको इस बिजनेस में आने के लिए ये नहीं देखा जाता कि आप आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हैं। एक बिना स्कूल गया भी इंसान ये काम कर सकता है, और एक पीएचडी होल्डर भी इस काम को कर सकता है। और इस चीज को हम चाहें तो अपनी विशेषता बना सकते हैं, और यही इसकी कमजोरी भी बन सकती है। दूसरी बिंदु है नो इन्वेस्टमेंट। इस बिजनेस को लाखों रुपया मंथली अर्निंग के लिए करोड़ों रुपये इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे आपको जीरो इन्वेस्टमेंट है। जीरो इन्वेस्टमेंट। आपका जो डिवाइस है ना, जो लगा है, जितने में वो डिवाइस आता है ना, उसका तो हम खुद कर्जदार हो जाते हैं। इतना कुछ दे जाता है हमारे परिवार को, हमारे घर। बाय डिफॉल्ट बिजनेस है इसमें। इसकी पावर को समझना, इस ये कमजोरी नहीं हो सकती हम जैसे लोगों के लिए, कमजोरी नहीं हो सकती। तीसरी बात है टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। आप अपनी सुविधा अनुसार काम कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा पावर है। 10 से 4 काम करने के बाद, 10 से 5 काम करने के बाद, 5 से 8 आप काम कर सकते हैं। सैटरडे काम कर सकते हैं, संडे काम कर सकते हैं। ये सुविधा आपके बिजनेस में नहीं होगा। रोज सुबह 7 से 10 शटर उठाने पड़ेंगे, जरूरी जो काम है वो करना पड़ेगा। वहां पे आपकी टाइम फ्लेक्सिबिलिटी अवेलेबल नहीं है, पर इस बिजनेस में है। आप चाहें इसको, आप इसकी विशेषता बनाएं, प्रयास करें कि विशेषता ही बने। और जो ट्रेनिंग की अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है, सीखने की जो प्लेटफॉर्म है, ये आपको घर बैठे सिखाया जा रहा है। ऐसा कोई काम आप बताएं जिससे आप लाखों कमाएंगे और आपको घर से बाहर जाना ना पड़े। तो मेरे नज़र में ये विशेषता है। इस इन 4 बिंदुओं का इस्तेमाल करके हम बहुत अच्छा कर सकते हैं। और मैं यहीं पे स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूं। मैं पुनः से एक बार धन्यवाद करता हूं परमपिता परमेश्वर के। मेरे माता पिता, मेरे मेंटर्स, जहां से भी मुझे सीखने को मिला, उन सबको मैं दिल से नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैं वाणी अपना यही विराम देता हूं। मैं भूलवश यदि मुझसे कहीं पे किसी को आहत हुई हो मेरी बातों से, तो मैं क्षमा चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ, और अपना छोटा भाई समझकर माफ कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना शानदार जबरदस्त अल्टीमेट सेशन देने के लिए आपको बहुत बहुत थैंक यू। मैं सबसे पहले हमारे ग्रेट अपलाइन साले कुरैशी सर, अनम्यूट करिए अपने आप। जी सर। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है? जी जी गुड सर, मॉर्निंग। बहुत अच्छी आवाज आ रही है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमको इस प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए। जीवन भर आपका सदा आभारी रहेंगे। जी। स्क्रीन सुंदर सर, स्क्रीन क्लोज कर दीजिएगा। मेरा स्क्रीन अभी तक शो हो रहा है क्या? जी जी।
नहीं हो रहा, हो गया है तो। आप हो गया है। जी जी कुरैशी सर। जी। और गुड आवाज ब्रेक हो मॉर्निंग। रहा है। आवाज आवाज ब्रेक हाँ, हो रहा है कहाँ से? नेटवर्क नेटवर्क इशू सब। घर पे। वीडियो ऑफ कर लीजिए ज्यादा तो। इशू होगा थोड़ा सा, आवाज ब्रेक होगा। जी अब बहुत आ रही है। जबरदस्त, बहुत जबरदस्त सेशन रहा। सुंदर सर से मैं खुद सीखता हूँ उनसे, और 15 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ उनसे, और उस समय से सीख रहा हूँ, आज भी सीख रहा हूँ। और ये सीखने का ही बिजनेस है। नहीं बिट्टू भाई, मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ आपसे। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो आपका बड़प्पन है सर। और जूम जो आप प्लेटफॉर्म है वाकई सबसे बेस्ट फॉर्म है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आगे बढ़ना है सीखते हुए करते हुए। सबसे बेस्ट है कि अगर किसी को आप एनर्जिक में ज्वाइन करा रहे हैं तो सबसे पहले तो उसको जूम ही ज्वाइन कराएं। वो बंदा कभी डिमोटिवेटेड नहीं होगा, वो हमेशा आगे ही बढ़ेगा। ये सबसे बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। करेक्ट करेक्ट। तो ये चीज भी हमने सीखा, और आज के सेशन में भी हमने बहुत सारी चीजें सीखी हैं जो नई हमको आगे हमारे काम आएंगे। और सर के बारे में बताऊं, सर जो है पार्ट टाइम ही काम कर रहे हैं, और एक अच्छी स्पीड से काम कर रहे हैं सर, और सबको लेके चल रहे हैं पूरी टीम में। इनकी टीम में एक ऐसा बंदा है, आप सबको बताऊं कि जो सोशल मीडिया पे लोग बिजी रहते हैं, सोशल मीडिया से ही वो बंदा इनका 8 मशीन सेल किया है। ये भी हमारे लिए एक अचीवमेंट है, अच्छी बात है। तो ऐसे ऐसे लोग हमारे साथ में हैं। रोज जून को हमारे स्टार्ट करने वाले एचडी खान साहब हमको रोज जी देते हैं इसके माध्यम से। कुरैशी हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही जी। जी 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 सर जी। जी। ठीक है। नेक्स्ट और सर को थैंक यू लीजिए, सर, महेश हाड़ा सर को लीजिए। थैंक यू कुरैशी सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमको इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के लिए। मैं सर को लूंगा उनसे पहले वेणु साहू मैम, जो कि सर के हेल्पलाइन है, डायरेक्ट फर्स्ट आईडी वेणु साहू मैम। सुरेंद्र सर नहीं सुन पा रहे क्या? वेणु साहू मैम कहाँ है? है ना दादा है। बुलाइए। हेलो। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। एक एक गुड मॉर्निंग साहू सर, सर। एक डिवाइस को आप कर, एक डिवाइस को वॉइस आप कर। आप सभी जी को मेरा नमस्कार, वाह मॉर्निंग। बहुत ही शानदार सेशन रहा आज का। मैम, अपना परिचय देंगे पहले? जी सर। मैं वेणु साहू, और पेशे से मैं शिक्षिका हूँ। और 2017 से सर से परिचय हुआ। हम लोग एक और प्लेटफॉर्म के माध्यम से जुड़े हुए थे। तब से जो भी हमने किया साथ में ही किया। अ, आगे बढ़े तो साथ में बढ़े, डूबे तो साथ में डूबे। अ, हाँ इस बीच जी। अ, बहुत गहरा संबंध भी बन चुका है आपके परिवार और हमारे परिवार के बीच। मैं ये कहूँ कि आप हमारे फैमिली फ्रेंड हैं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमारे यहाँ साहू जी भी आपसे जुड़े हुए हैं, बच्चे भी आपसे जुड़े हुए हैं। एज अ फ्रेंड, एज अ फैमिली मेंबर आप हमें गाइड करते रहते हैं। अ, आज का सेशन बहुत शानदार रहा। सुंदर सर ने बहुत सीधे सरल शब्दों से हमें समझाने का प्रयास किया कि हम किंगन में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। आपकी बातें हमेशा हमें प्रेरणा देते रहती है, और आपकी बातों से एक नई ऊर्जा का संचार होता है जिससे हम आगे बढ़ने के लिए तत्पर होते हैं। इस बिजनेस में भी बहुत सारे प्रयास आपने किए हैं, और इसके लिए मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं, आपकी तारीफ करूं, और ऐसा शब्द मुझे समझ नहीं आता है। एक लाइन आवश्यकता नहीं मैं है। कहूँ। आवश्यकता नहीं है, आप सफल हो जाएं आप लोग, उसी में सब सच्ची तारीफ होगी।
एक लाइन में यदि कहूँ तो आप हमारे लिए और हमारी पूरी टीम के लिए जामवंत जी हैं। हम हनुमान तो नहीं है सर, पर आप अरे हमारे नहीं, लिए जामवंत है। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। आपके थैंक यू ही मैम, प्रयासों थैंक के यू। माध्यम से थोड़ा सा और समय लूंगी सर। जी जी जी। आपके ही प्रयासों के माध्यम से हमें ये खूबसूरत प्लेटफॉर्म मिला, जिसके माध्यम से हम अपने हेल्थ को दुरुस्त तो कर ही रहे हैं, साथ ही हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जिसके माध्यम से हम आर्थिक स्वतंत्रता की ओर आगे बढ़ सकते हैं। अब बहुत सारी बातें भी हुई इस बीच में। अ, हम आना नहीं चाह रहे थे, आपके प्रयासों से हम आए, आपने ज्वाइन कराया। ज्वाइन करने के बाद सो गए, आपने जगाया, बैठ गए तो चलाया, इवन धकेला भी। हर प्रयास किया आपने, लेकिन साथ नहीं छोड़ा। आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रेरित करते रहे। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा थैंक यू, धन्यवाद थैंक मैं यू कहूंगी बिट्टू सर को, जिन्होंने ये बताया कि एंटीऑक्सीडेंट होता क्या है, अल्कलाइन होता क्या है, माइक्रो क्लस्टर क्या होता है। हम पेशे से शिक्षक है, लेकिन हमें नहीं पता था कि ये होता क्या है, ये कैसे वर्क करता है। तो ये जी सब जी हमें जानकारियां यहाँ से मिली है। और क्योंकि मैं पेशे से शिक्षिका हूँ और गृहिणी भी हूँ, तो मुझे अप टू डेट नहीं हो पाती, यहाँ वीडियो ऑन नहीं कर पाती, लेकिन रोज ज्वाइन करती हूँ और सीखने का प्रयास करती हूँ। बैक सपोर्ट के जैसे मैं साहू जी को सपोर्ट कर रही हूँ, लेकिन सुंदर सर इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं आज प्रॉमिस करती हूँ कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर मैं पूरे तन मन धन से इस बिजनेस को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगी। आप सबके साथ मिलकर, साथ साथ चलकर मैं भी इस प्लेटफॉर्म से आगे बढ़ने का प्रयास करूंगी। आप सभी आगे बढ़ें, मेरी शुभकामनाएं हैं आप सभी लीडर्स को, सभी डिस्ट्रीब्यूटर को। थैंक यू सर, मुझे मौका देने के लिए। थैंक थैंक यू यू मैम, मैम, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मैं मैम के बारे में बता दूं, मैम सुंदर सर की पहली आईडी है, और मैम के ही हस्बैंड हैं जिन्होंने 8 से 10 मशीनें सिर्फ फेसबुक से लगाई। जी जी जी, अद्भुत बात है। थैंक यू मैम, थैंक यू। सर, आपको होस्ट है सर, अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी, आपको वेट करना पड़ा, हार्ड है सर। अरे कोई बात नहीं यार, वेट नहीं, ये तो सीखना हो रहा है। बहुत अच्छा बताया दीदी ने। ये जो सुंदर सर आपके लिए जो उनकी अभिव्यक्ति थी ना, ये अभिव्यक्ति ही असली दौलत है एक लीडर के लिए। जब उनकी टीम इतनी अच्छे से भावनाओं से जब वो ओतप्रोत हो जाते हैं, जी जी जी। वो जब उनके अंदर ये उद्गार भाव आते हैं ना, समझ लीजिए ये आपकी सच्ची दौलत है। पैसा अकाउंट में आ रहा है, वो आपको पता है, वो आपको भौतिक सुख सुविधाएं देगा, लेकिन ये जो टीम से जो आपको उद्गार मिलता है, टीम से जो प्यार मिलता है, ये आपको और रिस्पॉन्सिबल बनाता है, ये आपको एक इमोशंस ओरिएंटेड व्यक्ति बनाता है। तब जाकर के फिर आप अपने आप को बहुत बदलाव करते हैं, और आप अंदर एक सेल्फ अवेयरनेस आती है कि नहीं यार, मुझे और अच्छा करना है, मुझे और बेहतर करना है। सुंदर भाई, आपसे मेरी मुलाकात तो 2 या 3 बार ही है मुश्किल से, जी लेकिन जब जी। हम लोग साथ में डिनर कर रहे थे उस दिन, ये सारा क्रेडिट खान सर हाँ, को जाएगा, मेरे पीछे पड़ गए थे ये। खान सर, बिल्कुल सबसे अच्छा फॉलोअप किसी का है तो भैया ये खान सर का ही है। ठीक है, बिल्कुल सर, बोले सर बिल्कुल। नहीं नहीं। थैंक यू सर, आप थैंक यू, मतलब, मैं थैंक यू। रास्ते में रायपुर जा रहा हूँ, वहां भी बीच में मुझे रोक लिया कि डिनर आपके साथ ही करेंगे। तो वहां पे आपको देखा कुरैशी भाई, आपका जो बात करने का तरीका था, अगर आपको पूजनी बना देती है। एक चीज होती है, सादगी है, स्पष्टता होती है, बड़ी नियति वाली नियत होती, मुझे आपके अंदर वो दिखता है। इसीलिए मैंने बिना आपको पूछे आपका नाम, सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। 27 के है ना, क्योंकि आवाज नहीं आ रही। कट कट के आ रही सर, ब्रेक हो ब्रेक। रहा है। आवाज ब्रेक हो रहा है। एक्चुअली यार मैं गांव में हूँ। 1 सेकंड, 1 सेकंड बाहर निकल। हाँ भाई, बस एक
जी सर, बहुत जी अच्छी है। अब आ रही है आवाज ठीक है? जी जी क्लियर। बहुत अच्छी आवाज है। आ रही है ना? हाँ। तो मैं जब मतलब मेरे कहने का मेरा मतलब ये है, कहने का मेरा मतलब ये है कि लल्लन के लखन पल्लन में दिख जाते हैं। तो अभी जो वाव का जो माहौल बन रहा है, मैं सभी से कह रहा हूँ, जो आप लोगों के सीनियर्स से, जागिए, खुद पे काम कीजिए। मैं एक छोटे सी एक वाक्य शेयर कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे कोई मेरी बारे में कोई तारीफ बड़ाई करनी है। मैं कल रात को 3 बजे उठा मॉर्निंग में, मेरा कमिटमेंट था कि मुझे उदयपुर पहुंचना है 10 बजे। किसी कारण से दिन भर नहीं निकल पाया, रात को नहीं निकल पाया। सुबह 3 बजे निकला और ड्राइव करके मेरे होम टाउन आया, वहां से 5 बजे लोगों को उठाया और हम 11:30 बजे उदयपुर पहुंच गए थे। वापस नाइट में आए। कल की मेरी सिर्फ ड्राइविंग या बैठना 700 किलोमीटर हुआ है। सिर्फ कमिटमेंट किया था मैंने। कैंगन का कोई प्रोग्राम नहीं था, किसी और का था। सिर्फ वहां पे उनको मुझे बिठाना था, मुझे वहाँ का कल्चर सीखना था, वहां से लोगों से मिलना था। मतलब मैं एक व्यक्ति को मुझे किस तरीके से कनेक्ट करना था, उसके लिए मैंने इतनी दूरी तय करी, इतना कुछ किया, समझा। दोस्तों, ये इंडस्ट्री ना आपसे बहुत त्याग मांगेगी। जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ेगा, वैसे वैसे आपका डिवोशन का परसेंटेज बढ़ता जाएगा। तो बहुत सौभाग्यशाली हम। और सुंदर भाई, आपने भी जो पाई पे लेवल पे होके इतने कॉन्फिडेंस से, मैं देख रहा था आपको, मैं सिर्फ देखने ही आया था कि कितना आप अच्छे से आप चीजों को रखते हो, परोसते हो। तो आपने आज ये बता दिया कि लीडर लीडर होता है, और वो डेस्टी वाली फीलिंग मुझे आ रही थी। तो मेरे भाई, बहुत बधाई हो जी आपको, जी। बहुत आगे बढ़े, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। आपका नाम ही इतना अच्छा है। उस माता पिता को मैं तो कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि इतना अच्छा हीरा लीडर उन्होंने हमको दिया है। थैंक यू। तो बहुत खूब, बहुत बढ़िया, बहुत आगे बढ़ो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे थैंक ग्रेट यू। लीडर को सुनते हैं अब युवराज निर्मलकर सर। वेलकम सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों भाइयों को आपने डेमो दिखाया, बिजनेस प्लान दिखाया और इस बिजनेस में लाए। आपका बहुत बहुत जीवन भर आभारी रहेंगे आपका सर। जी वेलकम जी जी। युवराज सर। दोस्तों, युवराज सर हमारे अपकमिंग डेज टू हैं। बहुत जल्द डेज टू कंप्लीट होने जा रहा है सर का। वेलकम सर। युवराज सर प्रणाम। अरे अरे सर, सर सुंदर सर, मैं क्या बोलूं, मेरे पास मैं शब्द ढूंढ रहा था सर। मैं आपको सुन के, सर ने बोले ना, हाड़ा सर ने, कि वाकई में हम ऐसे लीडर को सुन रहे थे। मुझे ये फील हो रहा था कि मैं एक डेस्त्री लीडर से मैं रूबरू हो रहा हूँ। आपकी एक एक बातें सर इतनी सालिंतिया से आप रख रहे थे, मैं क्या बताऊं। मतलब वाह, मतलब बड़ा प्राउड हुआ सर। बहुत गर्व है आपके ऊपर हमें, हमारी पूरी टीम को, धन्यवाद सर। वाव एकेडमी को। वाव एकेडमी ने ही हमें इस लायक बनाया है कि वाकई में, मतलब ये सुबह का सेशन सर बहुत लोगों की जिंदगी बदलने का एक रास्ता बन गया सर। वाव को प्रणाम है सर। तीनों वाव के आधार स्तंभ आदरणीय वैभव दादा, आदरणीय महेश हाड़ा सर, आदरणीय वाई के प्रधान सर। वाकई में सर, आप लोगों का एक निर्णय, ये वाव, वाकई में ये वाव पूरी दुनिया में बिगुल बजाएगा सर। और सुंदर नो सर, डाउट। नो लाजवाब रहा डाउट। आपका सेशन। आपसे हम सीख रहे हैं सर। आपका नहीं नहीं। फास्टेस्ट अचीवमेंट, के पास समय का अभाव रहता है, फिर भी आप इतना शालीनता से आप काम कर रहे हैं, इतना धैर्य से काम कर रहे हैं। आपकी बातों में, आपकी सारी चीजों में चीज झलक रहा था सर। प्राउड है सर, ऐसे लीडर। गर्व है सर हमें आपके ऊपर थैंक यू सर। कि आप हमारे, बहुत बढ़िया सर। मार्गदर्शन बनाए और रखे सर। पूरी टीम को सींच रहे हैं आप। लकी सर, मैं लकी हूं कि सुंदर सर हमारे साथ है। अरे नहीं सर, यस। आप हमारे अपलाइन हैं, आप हम लकी हैं सर। थैंक यू सर, और थैंक यू। कवर्धा टीम के हमारे हीरो, पूरे वाव में छाने वाले एसडी खान सर, मैं पहले दिन से देख रहा हूँ। पहले दिन से जूम में आकर के अपनी जिम्मेदारी संभाले हैं और बखूबी निभा रहे हैं। प्राउड होता है सर। कवर्धा टीम के हीरो है ना, आपके शौकत खान सर, कुरैशी भाई, बहुत शानदार लीडर सर। आप लोग के लीडरशिप में पूरी वाव में एक अलग पहचान बन रहा है सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत शानदार आपका सेशन रहा सर। बहुत पॉइंट टू पॉइंट आपने बात रखा है। मैं सुन रहा था कि मैं कोई ऐसे प्रोफेसर से सुन रहा हूँ, है ना। मुझे बहुत गर्व है सर। और मैं इतना ही कहूंगा कि हम सब के लिए मैसेज है कि आज पार्ट टाइम भी
कोई आदमी -3 -सेट का सपना देख सकता है और उसको यकीनन पूरा कर रहा है। और यहीं पे मैं अपनी बात विराम करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। थैंक और यू इसी सर, के साथ थैंक हम यू सर, थैंक वाई यू, के थैंक प्रधान यू। सर को आप सुनते हैं। वाई के प्रधान सर को ले आपका लीजिए। कोटि कोटि धन्यवाद सर। प्रधान सर, क्या बात है, हमारे आज केंगन को छत्तीसगढ़ में जन्म देने वाले जन्मदाता वाई के प्रधान सर, आन बान शान। सर वेलकम, आपको बहुत बहुत प्रणाम धन्यवाद। सर, प्रणाम सर, जीवन प्रधान सर। जीवन भर हम आपके आभारी रहेंगे सर। अनम्यूट करिए, आप मैं होस्ट हैं पहली सर। बार मैं पहली बार इनसे भिलाई में होटल में मिला था, जी जी जब जी। हाँ नीतीश यादव का सेलिब्रेशन प्रोग्राम देने गया था। तो जिस दिन पहली बार इनसे मिला था तो उसी दिन ही मेरे को समझ में आ गया था कि ये व्यक्तित्व में कुछ तो खास है करके। और आपने बताया था उस समय, बहुत कम समय में शायद आपने 10 या 12 मशीन किए थे, ऐसा कुछ जी जी। बताए थे। तो मैं समझ में आ गया था। और आपने एक बहुत अच्छा काम किया कि 10-12 मशीन एक बार करके बहुत सारा पैसा कमा के आप इस बिजनेस को छोड़े नहीं, इस बिजनेस को पकड़े। क्योंकि आदमी इस बिजनेस में जब पैसा कमाता है ना, अरे पैसा ऐसा कमा लिए, और जब होता है नहीं होता है, जब एक समय ऐसा दौर आता है कि मशीन नहीं होता है तो आदमी छोड़ के भागने की कोशिश करता है। लेकिन वो समय होता है, वो पल होता है, उसी समय आदमी को टिकना चाहिए। और टिकने के बाद उसमें जो निखार आता है वो अद्भुत है। आपने अपने अनुभव को शब्द का रूप देके जो वाणी से अभिव्यक्त किए वो बहुत ही शालीन तरीके से किए। शब्द इतना ऐसा लग रहा था, मैं सुन रहा था, मैंने स्टार्टिंग से आपका सेशन सुन रहा था। और आपको से सोते सोते सुन रहा था मैं। तो ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे को सुला रहा है करके। इतना बढ़िया लगा था, इतना मजा आ रहा था कि मैं क्या बताऊं आपको, है ना। ऐसा लग रहा था ये चलता ही रहे करके। बहुत अच्छा लगा सर। आप लोग आगे बढ़ो, हम लोग साथ हैं थैंक यू आप, सर। है ना। आप लोग आशीर्वाद आगे बनाए बढ़ो, रखें। आप लोग रोल मॉडल हो इस बिजनेस के, हम लोग रोल मॉडल नहीं है। क्योंकि आप लोग संघर्ष करके नौकरी करने के बावजूद भी जब आप इस बिजनेस में कुछ सफलता प्राप्त कर रहे हैं, तो ये समाज के लिए एक संदेश है कि देखो कि एक व्यक्ति चाहे तो नौकरी कर सकता है और नौकरी के साथ साथ भी एक व्यापार कर सकता है। नौकरी और व्यापार दोनों एक साथ करना, वो जीवन में एक अलग ही अनुभव होता है। मतलब उसके परिवार के लिए एक अलग ही अनुभव। जैसे आपने कहा था कि इसमें कि मेरा जो पहले महीने का एनर्जी का इनकम था मेरी तनख्वाह से जी जी ऊपर चला गया था। मतलब जी। हाँ, आपने कहा था, वो बहुत अच्छा बात बोले थे आपने। मतलब इससे एक संकेत मिलता है कि आप इस बिजनेस में क्या कर सकते हैं। ये बिजनेस अभी शुरू हो रहा है, ये बिजनेस अभी अ, चलने को हो रहा है। अभी ये बिजनेस देखिए, 2 साल 4 साल आप करिए, आप कहाँ से कहाँ चले जाएंगे। 2 साल 4 साल की बात सोच के देखिए, है ना। और कोई भी व्यक्ति जब भविष्य को लेके सोचता है कि मैं 2025 26 27 28 में कहाँ जाऊंगा, 2025 26 27 मैंने 4 साल आगे की बात जो सोचता है वही सही लीडर है। क्योंकि भविष्य को सोचने वाला है, क्योंकि भविष्य बाद में वर्तमान भी तो होता है। मैं भविष्य बाद में वर्तमान भी होता है। मैं आज सोच रहा हूँ कि मैं 2025 26 में डिस्ट्रिक्ट से चले जाऊंगा, यदि मैं सोच रहा हूँ तो 2025 26 27 में 2026 27 एक दिन मेरा वर्तमान बनेगा ही। तो जब भविष्य की सोचते हैं तो भविष्य ही वर्तमान में रह के भविष्य की सोचो, और वो भविष्य आपका फिर वर्तमान सुनहरा वर्तमान हो जाता है। तो आज आपका बहुत अच्छा लगा सर, मजा आ गया। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू सर, वेरी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आप हमारे भागीरथी हैं सर, एक भागीरथी गंगा जी लाए थे, आप छत्तीसगढ़ में गंगा जी लाए हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक थैंक यू यू। सर आपका, प्रधान सर, थैंक यू। अब हमारे अपलाइन नितेश यादव सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। नितेश यादव सर। आप सभी को वाव नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? यस यस, गुड जी सर, मॉर्निंग जी सर, सर, गुड जी सर, मॉर्निंग। जी, गुड मॉर्निंग, प्रणाम सर। खुश रहिए और निरंतर ऐसे ही तरक्की कीजिए। आज के जूम सेशन से सुंदर सर, मैं जी सर बेहद जी। ज्यादा अभिभूत हूँ। और जैसे ही मुझे पता चला कि आप जूम लेने वाले हैं, मतलब मैं समझ गया था कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। क्योंकि आपने काफी कम शब्दों में आपने अपना एक्सपीरियंस हम सबके सामने रखा है। और निश्चित बिल्कुल। रूप से
आज जितने साथी जिन्होंने इस बिजनेस को एज ए करियर स्वीकार किया है, उनके लिए आज का जो जूम है और आपका एक्सपीरियंस है बहुत काम आने वाला है। टेक्निकल इशू होने की वजह से मैं वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन बहुत बहुत बधाइयां आपको, बहुत बहुत बधाइयां। थैंक यू सर, सर, थैंक यू। शौकत सर। जी जी थैंक यू सर, थैंक यू नितेश सर, आपको बहुत ठीक बहुत ठीक, धन्यवाद, थैंक थैंक यू यू। सर। जी सर। सुंदर सर, अब जी, यशवंत धाकड़ सर को सुनते हैं। यशवंत धाकड़ सर, मेरा सौभाग्य रहेगा। यशवंत धाकड़ सर। ललिता दीदी के नाम से हैं क्या सर? जी, मैसेज तो आया था। है तो ललिता। यशवंत सर, बिजी होंगे सर। शायद सुन नहीं पा रहे हैं, चलिए ठीक है, जी जी। आएंगे तो हैंड रेस करेंगे सर। ललिता दीदी, यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड सर सर मॉर्निंग सर, सर। प्रणाम सर। सुंदर सर वेलकम, प्रणाम, खान आपको सर बहुत बहुत प्रणाम। वाह यार सर, मजा आ गया आज। मतलब आप शिक्षक है और आज आपको अच्छे से पढ़ा दिया आपने कि अब क्या करना है, कैसे करना अरे है। नहीं सर, काफी नहीं सर। मतलब सर पीपीटी बहुत मस्त बनी है आपने, शानदार। सॉरी मैं अभी वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ, कंफर्टेबल नहीं था थोड़ा। मैं जी जी इसी जी। मोबाइल से सुन रहा था आपकी पूरी मीटिंग को। और रियली सर वो जो पूरी वो जो डैश थ्री वाली जो झलक है ना, अभी जो सर ने कहा था कि भाई, युवराज सर ने, कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं डैश थ्री से बात कर रहा हूँ। अरे सर रियली सर सर, सर, आपको देख के एनर्जी आती है सर हमको। मैं मुझे तो कल ही पता चला, जैसे हाड़ा सर ने जैसे ही मीटिंग में डायरेक्ट नाम लिया था परसों, है ना, जी जी कल प्रशांत सर लेंगे, उसके बाद सुंदर सर लेंगे, और आपका जो वो जो उस पे बना रहता है ना, वो अपने अल्कलाइन वाला जो बना रखा है जी जी स्टैंड, जी जी। वो उसको देख करके मैं हमेशा सोचता हूँ ये कौन है, और आज आपके दर्शन हो गए साक्षात। थैंक यू सो मच सर। बस यही है कि स्पिरिट थैंक यू बनाए सर, रखें, and जरूर कोशिश करें कि जरूर, कैंगन से किसी मार्गदर्शन महीने बना 5 लाख, रहे। कैंगन से कभी किसी महीने 5 लाख से कम अकाउंट में नहीं आया, इतनी मेहनत हमें करनी है। जी सर, उसकी शुरुआत इसी माह से होगी सर। हो गई सर, इतना बढ़िया कॉन्टेस्ट दे दिया कंपनी ने, करके दिखाना जी, बिल्कुल है ना। सर। हाड़ा सर सोचते हैं उससे आगे पहुंचना है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये हाड़ा सर का आशीर्वाद है और इतना स्नेह है, इतना प्यार है कि वो इतना चाहते हैं टीम को और इतना आगे करते हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम उनकी उम्मीदों पे खरा उतरे और आगे बढ़े। बिल्कुल। जी जी। थैंक यू सर, बहुत अच्छा थैंक यू सर। गजब का सेशन रहा सर, गजब का। थैंक यू सर, थैंक और सुनना चाहेंगे थैंक सर यू हम सर, आपको थैंक आगे। यू, थैंक यू, थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद यशवंत सर, अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल के जूम पर आने के लिए। थैंक यू। नहीं नहीं, सुबह तक बिजी शेड्यूल ही था, सुबह थोड़ा सा ही है, दौड़ भाग रहती है। जी जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक सर, ओके सर। हियरलाल सर, कहाँ चले गए आप? चलिए ठीक है दोस्तों, सर और कोई बात करना चाहते हैं सर से तो फिर हैंड रेस कर लीजिए, नहीं तो फिर मीटिंग एंड करते समय हैं, हो क्योंकि गया सर। 8:42 हो गया है। नहीं, समय हो गया है। चलिए, कोई नहीं है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर सर, थैंक यू। थैंक यू आज हमारी सभी, टीम आप को आप सभी पर पूरी साथियों को तरह बहुत बहुत गर्व है। धन्यवाद। बहुत हमको बहुत गर्व धन्यवाद। है कि आप हमारी टीम के हिस्से हैं, हम आपकी टीम के हमको हिस्से हैं। आप पे आप गर्व बहुत बहुत धन्यवाद है। आप। थैंक यू सर। चलिए दोस्तों, मैं साड़ा सर, प्रधान सर, यशवंत सर, पूरे वाव एकेडमी का बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमको देने के लिए। हम जीवन भर आप लोगों का आभारी रहेंगे। थैंक यू दोस्तों, मीटिंग इन कर रहा हूँ मैं। यस, लास्ट आ गए सर, कमेंट सर जी। अनम्यूट करिए सर, 2 मिनट सुन लेते हैं आपको। रमेश नाम से कौन है? वो धोखे से हो गया होगा मीटिंग एंड करने के कारण से। जी भैया लाल सर। सभी को मेरा प्रणाम सर, सभी को मेरा नमस्कार। खान साहब, आपको भी मेरा प्रणाम। सर प्रणाम सर। और हर मीटिंग आपसे में से बात मैं, नहीं हुई। जी जी, हर मीटिंग में से मैं एक न एक मैसेज लेता हूँ।
और सुंदर सर ने आज जो पूरा बताया, जो भी बहुत शानदार लगा, उसमें से मुझे बहुत जबरदस्त एक चीज लगी कि दुनिया आपका इंतजार कर रही है, आप आगे बढ़ो। आपको लोग ढूंढ करके फोन करेंगे कि भाई साहब मुझे कब डेमो दे रहे हैं, यहाँ मुझे डेमो करवाना है। दुनिया आपका इंतजार कर रही है। बहुत बढ़िया बोला सर आपने। वाकई में इसमें हम जब जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सक्सेस होंगे, तो रियली में ये होने वाला है जो आज आपने बोला है। बहुत बहुत जी जी, धन्यवाद, आपको सुन के बहुत मजा आया मुझे। थैंक यू सर, समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू भैया लाल साहब, थैंक यू। चलिए सुंदर सर, मीटिंग इन करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पूरी वाव एकेडमी का थैंक यू। थैंक यू। सुंदर सर, ओके सर, धन्यवाद आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू सर।